तो राब्ते मुस्तकिल होते हैं हमारे, तो और सब पार्टी से, माफ कीजिएगा, पीडीएम की हर पार्टी राब्ते में है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सियासी लोग हैं, कोई अछूत नहीं है किसी के लिए, और हम सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, सब राब्ते में रहते हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी। को अपना हदफ बनाना चाहिए, अपनी तोपों का हदफ किसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टेड सरकार है, उसके लिए वो हमसे बात करना चाहते हैं, कोई नई जमहूरी आईनी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए भी हम तो तैयार आए थे, इस्तीफे भी, हर चीज को पर डिस्कस करते हैं ना, आप डिक्टेशन तो नहीं दे सकते। अच्छा मैम ये बताइए, उसके बाद उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से कहा है कि बड़ी हरधर्मी से, अफसोसनाक, कि ये सेटल्ड इशू है। अब कौन पीडीएम में दरारें डाल रहा है कौन नहीं, ये तो मैं आप पर छोड़ती हूँ। हम इस चेयरमैन बिलावल इसके बानी थे, आपको याद होगा, बड़ी तगोदो करके ये मीटिंग्स बुलाई गई ताकि हम मुतहरिक हों और सिलेक्टेड सरकार को जवाबदेह करें, और जवाबदेह तो वो हो नहीं रहे, लेकिन उनको अब इस पाकिस्तान को जिस नहज पे ले आए हैं अब हटाएं, क्योंकि वो जो सूरत हाल है वो ऐसी ना हो जाए कि कोई और संभाल ना सके। आप देखिए कर्जों का हजम कहाँ तक पहुंच रहा है, 2022 में 94% हो जाएगा आपके शरह नमो जीडीपी का। आप बताएं फिर वहां से हम वापस कैसे उतरेंगे। यहाँ तो आईएमएफ टू आईएमएफ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने आईएमएफ प्रोग्राम्स पहले नहीं किए। और दूसरी अभी सूरत ऐसी है कि अभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठ सकते हैं पीडीएम में इकट्ठे, या देखिए पीपल्स पार्टी एक पुरानी पार्टी है, हम बहुत सारे अलायंसेस को लीड भी कर सकते। आपको याद होगा एमआरडी में, खैर उस वक्त तो नून लीग हमारे मुखालिफ थी, लेकिन एआरडी हुआ, फिर एपीडीएम इसलिए टूटा कि हम बॉयकॉट नहीं करना चाह रहे थे, फिर आखिरकार मियां साहब ने भी नहीं किया। तो हमारे तो देखिए दरवाजे खुले रहते हैं, जमहूरी सियासत में दरवाजे आप खुले रखते हैं, हमारे दरवाजे खुले रखते हैं, मगर हम कह रहे हैं कि हमसे डिक्टेशन की टर्म्स में मत बात करें, आप ये गैर मशरूत ये सब ना करें कि ये कोई बात ही नहीं। हम कहते हैं खुले दिल से, ओपन टेबल पे मज़ाकरात हमेशा। जब आप अपने दुश्मन से मज़ाकरात करते हैं जंगों के बाद, तो आप आपस में क्यों नहीं कर सकते, लेकिन जिस नहज पर ये ले आए हैं हम तो और अब नहीं कहेंगे ना कि आप प्लीज हमारी बात मान जाए। नो, वो थोड़ा सोचें और देखें कि उनके एक्शन से, जारहाना वन साइडेड एक्शन से किसको ठेस पहुंच रही है। मेरा फोकस, हमारी पीपल्स पार्टी और चेयरमैन का फोकस ये है, हमारा जवाब ये होता है कि आप सोचें कि आप किसको कर रहे थे। इसी तरह होता है, आप नो कॉन्फिडेंस लाए और टिका के लाए। बाय इलेक्शंस में हमने हराया इनको, जो ये अलायंस की बहुत बड़ी जमातें नहीं करना चाह रही थी। नहीं, मैदान तो नहीं छोड़ सकते। अब आप हमसे कह रहे हैं सेनेट इलेक्शंस नहीं रन करो, नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस नहीं, वहां स्पीकर का करें, वहां इमरान खान का करें, पंजाब में बुजदार का करें, इनकी टांगे लड़खड़ाई हुई हैं, ये तो बिल्कुल हवा में हिल रहे हैं, और एक झोंका आएगा पीडीएम का यूनाइटेड तो क्या से क्या नहीं हो जाता। लेकिन वो हमें दीवार से लगा के कह रहे इस्तीफे फौरी तौर पर, इसमें और कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, हम आपको मोहलत दे रहे हैं, चार्जशीट दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप नहीं बनाएंगे, आपकी अक्सरियत है। व्हाट इज दिस, ये तो नहीं कहीं हो सकता। कोई देखिए जमहूरी जो निज़ाम के तहत आप काम करें, इस तरह डिक्टेशन, किसी को इस डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी अलायंसेस नहीं चल सकते। हम चाहते हैं कि वो चले, और हम कहेंगे सबको कि एक दूसरे को कि आप रैशनल मंतकी बात सोचें, आगे का सोचें कि मुल्क को कहाँ ले जाना है, आगे का सोचें अवाम को क्या शक्ल दिखानी है आपने। तो मैडम आप अच्छा, ये बताइए कि अब भी कोई ऐसा है, बजटरी मसले मसाइल नहीं हुए हैं, लेकिन ये सतह 44 ट्रिलियन, ये कभी इतने खरबों में कभी डबल नहीं हुआ है। जब से इन्होंने होश तो नहीं संभाला होगा, इक्तदार संभाला है, तो इन्होंने डबल कर दिया कर्जा। 2.5 साल में इन्होंने जो तबाही फेरी है 70 साल में नहीं हो सकी, और हमें नहीं पता इस पर इन्फ्लेशनरी दबाव पड़ेगा। इसीलिए आप देखें फिर आईएमएफ ने इनको क्या बोला है, सबके सामने इनकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स थी उसको तो आधा किया है। उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है, ग्रोथ रेट आपकी 1.5, और आपने अवाम को बताया हुआ है कि 3 या 4 ऐसा कुछ है। आपने अवाम को जो इस वक्त झूठ बोले हुए हैं, जो टैक्स चोरी की हुई है, और जो मुल्क में इस वक्त हाल किया हुआ है इदारों का, उससे तो ये तोड़ फोड़ आगे चलती रहेगी, और ये वुज़रा म्यूजिकल चेयर्स की तरह बदलते रहेंगे। हमारा हदफ
सिलेक्टेड सरकार है। एक दूसरे पर फायरिंग पीडीएम से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ना मेरी जमात, कि हमारे पार्टी को आप कोई और इस तरह चार्जशीट इशू करे। भाई किस हैसियत में? चार्जशीट तो हमारी जमात और कारकुन और क़यादत उन पर करने तैयार हो सकती है। पूछ सकते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने आपने क्यों हमारा सेनेटर गिराया, क्यों नहीं कोऑपरेट किया? हम हर जगह उतारते रहे जहां जहां, क्योंकि ये एक इत्तेहाद है, जहां आपकी सीटें ज्यादा है वहां हम विड्रॉ करेंगे। अब हमने पूछा आपसे पब्लिक में कि आपने पंजाब में क्या किया? पंजाब में जिस तरह आपने अनअपोज सारे जो आप जिनको आप बनाना चाहते हैं वो अनअपोज आए हुए, वो कैसे? अगर हमने ये किया होता तो बावेला मचा होता। हमने अगर नून के इंडिपेंडेंट ग्रुप, वो नून ही के हैं, दिलावर साहब नून से आए हुए हैं, दिलावर साहब और कहीं से नहीं आए हुए, उनके साथ 3 लोग हैं जो वो लाना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट्री फ्रंट बेंचेस पे अब बैठे हैं ऑपोजिशन में, क्योंकि अब वो अपनी हैसियत रखते हैं। ये सियासत होती है और वो कर रहे हैं, और उनको क्यों ना ले हम, क्योंकि उनके साथ 3 और इंडिपेंडेंट हैं। हम फाटा के मेंबर्स क्यों ना लें, हमेशा लेते हैं। और नेशनल असेंबली में जिस तरह इन्होंने किस किस को लिया, क्यों नहीं ले? नून लीग भी वहां ले रही थी लोगों को, जिलानी साहब को जिताने के लिए। मुख्तार है ना, बिल्कुल। हाँ जी। ये बताएं कि कल एक बड़ी तनकीद जो पीपल्स पार्टी पर और एएनपी पर की गई, नोटिस भी जारी किए गए, कल अहम फैसला किया एएनपी ने, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? जवाब देगी या वो भी अपनी राहें जुदा करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी नंबर 1 किसी से इस लेवल पर, इस हैसियत में जवाबदेह नहीं है। कोई अलायंस में दूसरी पार्टी किसी के आइन के तहत भी, उनके आइन कोई बना हुआ नहीं है जिसमें वो हमें इस तरह की या किसी और पार्टी को चार्जशीट दे सकें। तो नंबर 1 तो ये है। अब जहां तक जवाब देने की बात हुई, ये हमारी सीसी सोचेगी कि हम तो जवाब दे नहीं है, हम आवाम से जवाब दें, आपके तवज्जुद से जवाब दें, अपनी पार्टी को और क़यादत और कारकुन को बेशक जवाब दें, लेकिन हम इस तरह चार्जशीटों के जरिए, इस तरह की कम्युनिकेशन के जरिए किसी से जवाबदेह नहीं है इस अलायंस से। मगर हम जरूर चाहते हैं कि गुफ्तो शनीद अगर होती तो एक ऐसे माहौल में होती जहां सबका एक मसावी हक होता है, जहां पार्टियां बराबरी की हैसियत से एक दूसरे से एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बात करें, और ये ना कहा जाए कोई बात खोले तो ये तो सेटल्ड इशू है, ये इस पर नेगोशिएशन, इस पर डिस्कशन नहीं हो, चाहे वो इस्तीफे हो, चाहे वो कोई और बात हो, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो। जो मैं वाजे करूंगी, जो शायद लोगों को पता नहीं है, कि पीपल्स पार्टी की 21 मेंबर की जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, उसकी बुनियाद पर ही रूल्स के मुताबिक, सारी पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक, जैसे पिछले अदवार में हुआ है, नून लीग की अपनी मेजॉरिटी थी, हमने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया। अब उनका पब्लिक अकाउंट्स चेयरमैनशिप भी उन्होंने ली हुई है, नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन दिया है, बेशक सराखों पर उनकी अक्सरियत थी, लेकिन तीनों हाउसेज में यहाँ हमारी अक्सरियत वो भी उनको दी जाए, इस पर तो हमारा कोई पैकेज डिस्कशन नहीं हुआ। अगर उन्हें मुगालता था तो उसको क्लैरिफाई कर दे, क्योंकि राजा साहब ने अगले दिन उनसे कहा वाजे तौर पर कि ऐसा नहीं है।